खत्म करते इसको। पार्ट सी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो आपके टेक्स्ट में ऐसा लिखा है, पूरे यूनिवर्स के अंदर जितना भी एनर्जी है वो हमेशा एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर या तो फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म हमेशा ट्रांसफर होते रहता है। बट जितना भी यूनिवर्स के अंदर एनर्जी है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। समझेगा, मतलब हम लोग एनर्जी ना तो एक्स्ट्रा बना सकते हैं ना तो एक्स्ट्रा एनर्जी हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। So we can say energy is neither created nor destroyed, but it can transfer from one form to another form or from one body to another body. तो अगर हम खाली बात करें टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब एडिशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है तो स्टार्टिंग में इसका कौन सा एनर्जी होगा, मार्क करें। स्टार्टिंग में कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल क्यू, बिकॉज ये पर्टिकुलर हाइट पे है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0, क्योंकि ये मोशन कर रहा नहीं है। समझा। जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा तो क्या होगा, कैसे बढ़ेगा, इसके पास जो भी पोटेंशियल एनर्जी था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। समझेगा। तो अपने को फाइंड करने के हर एक पॉइंट के ऊपर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, मतलब एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना दिया है, m, एंड ये कितने हाइट के ऊपर है, ग्राउंड से। बातें मत करो, कितने हाइट ऊपर है, ये h हाइट ऊपर है ग्राउंड से। तो स्टार्टिंग में सपोज के पॉइंट A एंड इसके बाद मैंने इसको रिलीज कर दिया। जैसे हम रिलीज करें तो कहाँ पर रहेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट, बट उसका मास कितना रहेगा, सेम। तो जब भी ये ऊपर से नीचे आएगा कुछ ना कुछ तो उसका वेलोसिटी रहेगा, इसको मैंने लिखा v1। एंड जब भी ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो ये क्या ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस। डाउट है तो कुछ। सेकेंड पार्ट है, फाइनली ये कहाँ पर आ जाएगा, एकदम सरफेस के क्लोज। ये पॉइंट को हम नाम देंगे C। तो ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, तीनों पॉइंट के ऊपर उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या रहना चाहिए, सेम। ये अपने को प्रूव करना है। अगर सेम आ गया इसका मतलब क्या, जितना पोटेंशियल एनर्जी था, हाँ, प्रूफ के ऊपर न्यूमेरिकल से या तो क्वेश्चन आपको आ सकते हैं 3 मार्क्स या तो 4 मार्क्स के लिए। देखो फर्स्ट पार्ट, एट हाईएस्ट पॉइंट का नाम क्या दिया है, सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए कितना होगा, 0। क्यों 0, बिकॉज वहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितना हमारे पास, 0। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। v मतलब कौन, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी भी 0। नेक्स्ट पार्ट है पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A, दैट इज नथिंग बट mgh। सो व्हाट इज टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगा 0 प्लस mgh। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू m, इसको हम लोग सिंबल के रखेंगे। समझा, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, एट क्या लिखो, मिड पॉइंट, एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट और एट पॉइंट बी। देखो पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, स्क्वायर, पहले पोटेंशियल लिख देते हैं। पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mg। अभी देखो h कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर ये टोटल हाइट कितना है इसका h, एंड ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x, तो ये हाइट कितना बचा, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, mg। क्लियर है। नाउ वी हैव टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv का स्क्वायर। बट जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है इसका वेलोसिटी कितना है, v1। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, v1 का स्क्वायर। समझा। अभी v1 मेरे पास नहीं है तो कैसे फाइंड करेंगे, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल u स्क्वायर प्लस 2as। अभी ध्यान से देखने, पता है ना आप लोग, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर v का वैल्यू कितना होगा, v1, u कितना हो जाएगा, स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी 0 था तो ये 0 का स्क्वायर प्लस 2, ये अंडर द ग्रेविटी है तो यहाँ पर आएगा g, एंड कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, x। समझ आते हैं सबको। सो वी कैन राइट v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx, एंड यही वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर v1 के जगह पर, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगा, हाफ m। बोलो v1 स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। तो यहाँ पर मैंने लिखा 2gx, तो कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mg। हाँ, तो मैंने v स्क्वायर का ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 2gx। समझा। सो वी हैव टू फाइंड टोटल एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक कितना है m प्लस पोटेंशियल कितना होगा, mgh। मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो mgh माइनस mgx, तो यहाँ पर लिखेंगे mgh माइनस mgx, ये कैंसिल, तो आंसर कितना हो गया, mgh। तो b पॉइंट के ऊपर भी टोटल एनर्जी कितना है, mgh। समझा। अभी लास्ट पॉइंट, टोटल एनर्जी वही तो प्रूफ कर रहा है ना कि पूरे यूनिवर्स का टोटल एनर्जी क्या रहेगा, सेम। खाली वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं बट टोटल एनर्जी क्या रहेगा, सेम। समझा। थर्ड पॉइंट देखो, ये इक्वेशन नंबर 2। नाउ एट पॉइंट सी, देखो कौन सा पॉइंट है, ये ऑलमोस्ट ना टच करने वाला बट एक्चुअली उसने टच किया नहीं है। समझा आते, मतलब टच करेगा तो चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर आ रहा है
तो ऑलमोस्ट ये यहाँ पर टच करना, बट अभी तक उसने टच किया नहीं है ग्राउंड को। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा mgh, बट h का वैल्यू यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली कितना है 0, तो वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। समझा आता है सबको? अप्रोक्सीमेटली हाइट यहाँ पर कितना है, पहले h था, जैसे जैसे नीचे आएगा तो उसका हाइट का वैल्यू डिक्रीज होगा। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा हाफ mv²। तो जब भी एकदम नीचे आ रहा है तो उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगा, जिसको हमने किससे डिवाइड किया है v से। समझा आता है? अगेन मेरे पास v² नहीं है, क्या यूज करेंगे v² इज इक्वल टू u² प्लस 2, कौन सा इक्वेशन, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो v² इज इक्वल टू 0 प्लस 2 अंडर द ग्रेविटी, इसके लिए g, एंड टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका h, तो v² इज इक्वल टू 2gh। इसको कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे v² के जगह पर। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m टू कैंसल, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा mgh। नाउ वी हैव टू फाइंड टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी कितना होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना मिला अपने को mgh, एंड पोटेंशियल एनर्जी कितना देगा 0, सो टोटल एनर्जी का वैल्यू कितना हुआ mgh। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 वी कैन कंक्लूड दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए ऑब्जेक्ट विल रिमेन द सेम। तो ये वाले केस में क्या हो रहा है, अगर मैंने इसको नीचे से ऊपर फेंका तो जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। नहीं, नीचे से मैं उसको ऊपर फेंक रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसा फेंका तो यहाँ पर उसका स्पीड ज़्यादा रहेगा, धीरे 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 उसका स्पीड क्या हो जाएगा कम, क्योंकि उसने हाइट भी डिस्टेंस ट्रेवल किया। हाँ, तो जो काइनेटिक एनर्जी था वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल, फिर पोटेंशियल कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक के अंदर। समझा था? और एक चीज़ याद रखो कि 100% एनर्जी का कन्वर्जन नहीं होता है, मतलब थोड़ा फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन हो एक्सेट्रा ये सब, बट हाँ साउंड एनर्जी हो गया एक्सेट्रा, बट जो टोटल एनर्जी है वो तो क्या रहेगा सेम। समझा नहीं समझा? भले इसका 100 जूल है तो ये जब नीचे आएगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी 90 जूल ही रहेगा, तो 10 जूल किधर गया, विंड के फॉर्म में या तो हीट के फॉर्म में, फ्रिक्शन के फॉर्म में कहीं ना कहीं पर तो रिलीज हो जाएगा, बट उसका वो हीट का एनर्जी प्लस इसका एनर्जी टोटल कितना मिलेगा 100, तो जो 100 था वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। समझा आता? तो जो यूनिवर्स का टोटल एनर्जी है वो हमेशा क्या रहेगा सेम, दैट इज कंजर्व्ड। ठीक हो गया यहाँ तक? है ना? इसका डेरिवेशन को कैसे यूज करना है आप लोगों ने डायग्राम दिया रहेगा, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास का वैल्यू भी दिया रहेगा एंड उसका हाइट कितना है वो भी दिया रहेगा, एंड पूछ रहेगा ए बी सी के ऊपर आप काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो, तो आपको आना चाहिए वैसा डेरिवेशन की तरह। नेक्स्ट पार्ट देखो, एनर्जी हाइट ग्राफ, वाई एक्सिस पे कौन रहेगा एनर्जी एंड यहाँ पर कौन रहेगा हाइट। देखना सब लोग ग्राफ कैसे बनता है, एंड ये ग्राफ 2 मार्क्स के लिए बनाने के लिए आता है। स्टार्टिंग में ओरिजिन, जैसे जैसे हाइट बढ़ते है टोटल एनर्जी हाँ कांस्टेंट रहेगा, बट कैसे चेंज हो रहा है देखो, जब भी स्टार्टिंग में हम लोग 0 पे है, हाइट 0 है, तो वो ऑब्जेक्ट के पास कौन सा एनर्जी रहेगा, यहाँ पर होगा mgh। समझेगा? अभी जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बढ़ेगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, ये कुछ ये वाले डायरेक्शन में जाएगा। समझा तक? ऐसा कुछ समझा नहीं समझा? सरफेस से अगर आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाओ तो उसका हाइट क्या होगा, ग्राफ नहीं है ये, खाली ऐसे लाइन है। अगर एक ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से ऊपर लेके जाओ तो उसका हाइट बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा। तो देखो हाइट बढ़ रहा है एक्स एक्सिस पे, तो धीरे धीरे उसका पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा। समझा तक? एंड ये वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 0, जब वो ये वाले पोजीशन पर है तो काइनेटिक एनर्जी 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी कितना है mgh, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा mgh। ओके, अभी जैसे जैसे हाइट बढ़ता है वैसे से अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा डिक्रीज, तो उसका वैल्यू होगा 0। एक ही ग्राफ के अंदर दोनों दिखाना है। तो ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। देखो सब लोग यहाँ पर, जैसे हाइट बढ़ा वैसे स्पीड क्या होगा कम, जैसे हाइट बढ़ा वैसे v का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो जैसे से आपका हाइट बढ़ते आ रहा है वैसे से काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर जा रहा है, टुवर्ड्स द 0। इजी? डाउट इसके अंदर कुछ है कि नहीं समझा? जैसे से हाइट बढ़ रहा है वैसे से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है इंक्रीज, नहीं समझा? एंड काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा डिक्रीज, बराबर। एंड लास्ट में यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। अभी ये वाले पॉइंट पे ना इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा मैक्सिमम, एंड काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 0। एंड ये बीच के कोई भी अगर आप पॉइंट लो, फॉर एग्जांपल के कोई भी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी अगर है 60% तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा 40। समझा? अगर काइनेटिक एनर्जी है 30% तो फिर पोटेंशियल, बट एट देन उसका वैल्यू क्या रहेगा सेम 100%। हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में हाँ
बहुत सारे फॉर्म में हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। हाँ देखो नेक्स्ट पार्ट है, अगर ऑब्जेक्ट क्लास यहाँ पे ध्यान दो, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, आपको देखो टेबल दिया टेक्स्ट बुक के अंदर, मिला सबको। देखो पहले कौन सा मोशन हो रहा है यहाँ पर, डाउनवर्ड मोशन। ओके, ऑब्जेक्ट कहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो पहले कौन सा पॉइंट लेंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। यहाँ पर है टॉप लोवेस्ट पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड, अच्छा नहीं ऐसा नहीं, देखो बोलो काइनेटिक एनर्जी टॉप पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी मिड पॉइंट पे सर हाफ नहीं, वो 2 mg था। अरे हाफ ना, जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी आधा होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी आधा होगा ना, आधा आधा। तो यहाँ पर 100% क्लास कौन सा एनर्जी होगा, जब ये यहाँ देखो, खाली इतना समझना है, राइट है सर, नहीं यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी है इसके पास, यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। जब वो मिडल पोजीशन पे यहाँ पर आएंगे तो 50% बचेगा काइनेटिक एनर्जी एंड 50% बचेगा पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल का एडिशन करो, कितना आंसर आएगा, सेम। तो यहाँ पर काइनेटिक भी आधा, पोटेंशियल भी आधा, फाइनल आंसर कितना होगा, mgh। लोवेस्ट पॉइंट पे, बराबर। हाँ बराबर है, देखो लोवेस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी mgh, पोटेंशियल एनर्जी 0। नेक्स्ट पार्ट है अपवर्ड के लिए, अपवर्ड के लिए ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर जाएगा, ऊपर, वापिस से सेम, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ये कौन सा पॉइंट है, टॉप पॉइंट, यहाँ पर मिड पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी mg है। तो देखो टॉप पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा जब ये ऊपर जाएगा, एंड पोटेंशियल एनर्जी, समझा, एंड यहाँ पर टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh। मिड पोजीशन पे mgh, और लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल 0, टोटल डन। खाली देखो क्या फर्क है, मैंने जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा ना पीरियड्स के फॉर्म में, वो मैंने यहाँ पर कॉलम के फॉर्म में लिखा है, एंड जो उसमें कॉलम के फॉर्म में दिया वो मैंने पीरियड्स के फॉर्म में लिखा, वाइस वर्सा। ये डन, रफ करो। अगर देखो एक ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ओके, एंड आपको पूछा कि उसका वेलोसिटी फाइंड करो, ओके, फाइनली उसका वेलोसिटी क्या होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे, जो भी काइनेटिक एनर्जी, सॉरी जो भी पोटेंशियल एनर्जी था, जो भी पोटेंशियल, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक के अंदर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, m, एंड काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv², मास मास कैंसिल, तो 2 को सामने भेजो, 2gh इज इक्वल टू v का स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू √2gh, ऐसे आप फाइंड कर सकते हो। बोला कि अगर ऊपर से यहाँ से पूरा वो नीचे आ रहा है तो वैल्यू सेम ही रहेगा, वैल्यू विल रिमेन द सेम। ये अगर 100 जूल है, जब ये ऊपर से नीचे आएगा, अगर हमने अज्यूम किया है कि साइड में कोई भी लॉस नहीं हुआ है, तो ऊपर 100 जूल था तो नीचे भी कितना हो जाएगा, 100 जूल। तो ऊपर 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, तो जब वो सरफेस के नीचे स्पीड इंक्रीज होती है, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, नहीं सब। हाँ, अगर यहाँ पर 100 जूल है कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी, अभी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0, फिर 10 जूल, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, फिर 100 होगा टोटल। मिड पॉइंट पे खाली काइनेटिक एनर्जी 100 नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक, ये 100 होगा। क्यों, बिकॉज अगर सपोज ये पॉइंट पे 40% है पोटेंशियल, तो 60% क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, बट एट देन उसका जो वैल्यू है वो तो सेम रहेगा। क्लियर, लास्ट पार्ट है हमारा चैप्टर का, दैट इज सिंपल पेंडुलम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन इन सिंपल पेंडुलम। एकदम बेसिक चीज़ है, आपको पहले से ही पता है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिजिड सपोर्ट। यहाँ पर एक स्ट्रिंग, उससे हमने कनेक्ट कर दिया एक बॉब, स्टार्टिंग में कौन सा पोजीशन पे है, इसको सरफेस गिनो, यहाँ पर हाइट कितना है, 0, ये एक लेवल पे इसका हाइट कितना है, 0, ध्यान है सब लोग का। अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट को, ये बॉब को पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके गया, तो इसके पास कौन सा एनर्जी होगा, वेरी गुड, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, m, बिकॉज इसने सरफेस से कुछ ना कुछ तो हाइट ट्रेवल किया। व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी, एंड ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट। जहाँ तक अगर आप यहाँ से रिलीज करो, तो जितना भी पोटेंशियल एनर्जी था वो यहाँ तक आते आते किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। क्लियर, एंड ये वाले पॉइंट पे जब वो जाएगा तो हाइट 0, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0, तो जितना भी पोटेंशियल एनर्जी इसके पास था वो किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, mgh, मतलब वैल्यू के हिसाब से मैक्सिमम, समझा, होता तो हाफ mv² है। अभी वापिस से जब ऊपर जाएगा लेफ्ट एक्सट्रीम के तरफ, जितना हाइट यहाँ पर ट्रेवल किया उतना ही हाइट यहाँ पर भी ट्रेवल करेगा, तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, बोलो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, एंड काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, मेन पोजीशन पे उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी 0। स्टेबल नहीं, यहाँ से सब घूम के ऊपर आ रहा है, खाली ऐसे रखे तो 0, तो पूरा एनर्जी 0, हाँ पूरा एनर्जी 0 ना,
देखो ये मार्कर को लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था, सॉरी जानते हो, अभी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ओके, तो इसका एनर्जी अज्यूम करो कि कितना है, 0, यहाँ पर बेंच पे रखा है। अगर मैं इसको ऐसा ऊपर लेके आऊँ तो मैंने कुछ ना कुछ तो वर्क डन किया, तो इसके पास कुछ ना कुछ तो काइनेटिक सॉरी पोटेंशियल एनर्जी एक्स्ट्रा आ रहेगा। जैसे मैं इसको यहाँ से रिलीज करूंगा तो कहाँ पर जाएगा, नीचे। अब वापस यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, रेस्ट। तो इसके पास ये सरफेस के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 0, एंड काइनेटिक एनर्जी भी कितना हो गया, 0। बट अगर मैं इसको यहाँ से ऐसा रखूँ तो ऐसा बाहर, तो फिर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा किसके रिस्पेक्ट में, नीचे वाले सरफेस के। अगर हम लोग अर्थ के सरफेस पे, तो अर्थ के सेंटर से अपना कुछ ना कुछ तो हाइट है, रेडियस, समझा नहीं समझा, ऐसा है ना। लास्ट टाइम मैंने ग्रेविटेशन, हाँ, तो यहाँ पर रेडियस है, तो ये पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल, लास्ट टाइम मैंने आपको जब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी सीखा ना तब बताया था ये सारा चीज, ओके। डाउट यहाँ था कुछ भी, तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी था वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक। एंड ये पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, सब लोग समझना है इसको। जैसे हम लोग जाइंट व्हील में जाते हैं तो धीरे धीरे जब आप ऊपर जाओगे तो आपका स्पीड बढ़ता है, बढ़ेगा सीधा बाहर, धीरे 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 कम, टॉप पोजीशन पे आ गए। फिर जब वो ऊपर से नीचे आते तो स्पीड बढ़ेगा, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, मेन पोजीशन, वहां से इसका स्पीड बढ़ेगा। तो ये वाले पॉइंट पे हाइट कितना होगा, 0, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। फिर भी तुम्हारा मोशन तो हो रहा है ना, हाँ। अभी आप जिसके बारे में बात कर रहे हो ना, दैट इज रोटेशनल स्पीड, उसका सेम रहेगा, क्योंकि ये जितना एंगल बनेगा उतना ही आगे वाला भी तो एंगल बनेगा, वो रोटेशनल स्पीड होता है, समझा। बट उसका जो लीनियर स्पीड है वो थोड़ा कम होगा। एंड जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो अपना के ऊपर ग्रेविटी का भी एक इम्पैक्ट होता है। जैसे अगर आप 13 या 14 फ्लोर के ऊपर जाओ, आपको लगे आपका वेट बढ़ गया, ऐसा होता है कि नहीं होता है, नहीं होता, अरे होता है, ऐसा बढ़ेगा। एंड जब आप ऊपर से नीचे आते आपको अंदर हल्का फील होगा, ऐसा तुमको नहीं होता बेटा, हल्का। डन यहाँ तक, ये डाउट इसके अंदर कुछ ही। तो पोटेंशियल एनर्जी सुनो यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। क्लियर चैप्टर।